अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शहजाद अली सत्तार और आप देख रहे हैं लर्न विद शहजाद सत्तार। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया सब एडिटर के क्या होता है, सब एडिटर का रोल क्या होता है एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वो किस तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। एक छोटा सा शॉर्ट सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया सब एडिटर के बारे में और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि कौन सी क्वालिटीज़, कौन सी खसूसियात एक सब एडिटर में होनी चाहिए तो वो एक अच्छा सब एडिटर बनता है, या एक अच्छे सब एडिटर में कौन कौन सी खसूसियात होती हैं। तो चलते हैं हम खसूसियात को देखते हैं कि कौन कौन सी खसूसियात होती हैं। सबसे पहले है लैंग्विस्टिक मास्टरी, नंबर 2 पर है एबिलिटी टू कंपोज, मेंटल अलर्टनेस, प्रिजर्विंग नेचर, स्टडियस नेचर, डिसाइसिव पावर, अवेयरनेस ऑफ टेक्निक्स, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी और एंड पर है हो नो ऑफ प्रूफ रीडिंग। ये कुछ खसूसियात हैं जो कि एक अच्छे सब एडिटर में होती हैं या होनी चाहिए। हम इनको वन बाय वन थोड़ा थोड़ा इनकी डिटेल देख लेते हैं ताकि हमें मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ सके इन क्वालिटीज़ के बारे में। सबसे पहले मैंने जैसे कि बयान किया आपके सामने लिंग्विस्टिक मास्टरी, एक सब एडिटर को उस लैंग्वेज के ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए एटलीस्ट जिस लैंग्वेज में वो अपनी जर्नलिस्टिक जिम्मेदारियों को निभा रहा है। और इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज नो आ डेज, तो इंग्लिश के ऊपर भी उसको अबूर हासिल होना चाहिए क्योंकि जितनी भी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं इंटरनेशनली नेशनली उनका जो कंटेंट होता है वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही होता है। तो इंग्लिश के ऊपर भी उसको अबूर हासिल होना चाहिए और इस तरह का अबूर हासिल होना चाहिए कि इंग्लिश के कंटेंट को वो अपनी उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके जिस लैंग्वेज में वो अपनी जर्नलिस्टिक जिम्मेदारियां निभा रहा है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में एक सब एडिटर को उर्दू लैंग्वेज के ऊपर और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर पूरा अबूर हासिल होना चाहिए और इनके जो बैकग्राउंड है, इनका लिटरेचर, इनके बारे में उनको पता होना चाहिए और इन दो ज़ुबानों के बारे में उसके पास प्लेंटीफुल वर्ड्स होने चाहिए। अल्फाज का मवाद ज़्यादा होना चाहिए, अल्फाज का ज़ख़ीरा उसके पास ज़्यादा होना चाहिए इन दो लैंग्वेजेस का। तो लैंग्वेज जो होती है उसके ऊपर अबूर हासिल होना ये बड़ी ही अहम खसूसियत है एक सब एडिटर की। नंबर 2 पर आ जाता है मेंटल अलर्टनेस। मेंटल अलर्टनेस ये एक ऐसी खसूसियत है जो कि हर फील्ड में बड़ी ही अहम समझी जाती है और होनी चाहिए, लेकिन सब एडिटर के काम में ये वाली खसूसियत और भी बहुत ज़्यादा अहम समझी जाती है क्योंकि उसका काम कुछ इस नोयत का होता है कि उसको हर वक्त मेंटली तौर के ऊपर अलर्ट रहना पड़ता है कि कौन सी न्यूज़ किस तरह, कौन सी न्यूज़ कहाँ पर छापनी है, या इतना बड़ी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें से कौन सी न्यूज़ निकाल के मैंने पब्लिश करनी है। तो उसको हर वक्त मेंटली तौर के ऊपर अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट इस तरह रहना चाहिए कि इस न्यूज़ को मैं छापूंगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इस न्यूज़ का मवाद ये है, इसको इस वर्ड्स में करना है, ये वाले लफ्ज़ मुनासिब नहीं लग रहा, इस वर्ड्स को इस वर्ड्स में कन्वर्ट करके फिर मैं छापूंगा। ठीक है, तो ये मेंटली तौर के ऊपर उसको हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए, ये बड़ी अहम खसूसियत समझी जाती है। नंबर 3 पर आ जाता है प्रिजर्विंग नेचर। एक सब एडिटर को स्ट्रॉन्ग नर्व का मालिक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग उसको एक सेहत के हवाले से भी हेल्दी होना चाहिए क्योंकि उसको बाज़-औक़ात 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे इवन उसको लगातार काम करना पड़ता है। तो उसको स्ट्रॉन्ग नर्व का मालिक होना चाहिए और मेंटली तौर के ऊपर उसको हर वक्त रेडी रहना चाहिए कि मुझे 48 घंटे, 24 घंटे या 72 घंटे भी लगातार काम करना पड़ेगा। तो उसको स्ट्रॉन्ग नर्व का मालिक होना चाहिए, उसकी प्रिजर्विंग नेचर होनी चाहिए। आगे आता है स्टडियस नेचर। स्टडियस नेचर ये है कि एक जो सब एडिटर होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया लिंग्विस्टिक मास्टरी में, कि उसके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो अल्फाज का ज़ख़ीरा किस तरह आता है? अल्फाज का ज़ख़ीरा आता है जब आप रीडिंग ज़्यादा करते हैं, स्टडी ज़्यादा करते हैं। तो स्टडी करने से ये भी होता है कि एक सब एडिटर को हेल्प मिलती है अल्फाज इकट्ठे करने में और जो नए ट्रेंड चल रहे होते हैं अल्फाज के उनको यूज़ करने में उसको पता चलता है कि मैं ये वाली टेक्निक्स, ये वाला अल्फाज इस यहाँ पे यूज़ करूँगा और उसको दूसरे जो होते हैं न्यूज़पेपर्स होते हैं या मैगजीन्स होती है, पीरियडिकल्स होते हैं, उनका भी बाकायदा तौर के ऊपर क्या होना चाहिए, उनका भी बाकायदा तौर के ऊपर उसको सब्सक्राइबर होना चाहिए और उनको पढ़ते रहना चाहिए ताकि उसको पता चल सके कि कौन सी टेक्निक्स आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग पर हैं। उसके बाद आ जाए न्यूज़ वैल्यूज़ कॉन्शियसनेस। एक जो होता है सब एडिटर उसको पता होना चाहिए कि कौन सी न्यूज़ है, उसकी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। एक मवाद आया है तो आया वो न्यूज़ की वैल्यूज़ के साथ आया है या वैसे ही आ गया है। न्यूज़ वैल्यूज़ के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिल वक्त शॉर्टली मैं आपको बता देता हूं कि न्यूज़ वैल्यूज़ कौन सी होती हैं। टाइमलीनेस, मिसाल के तौर पर अगर हम पिछले हफ्ते की न्यूज़ आज छाप देंगे तो उसकी इतनी अहमियत नहीं होगी। टाइमलीनेस, प्रोक्सिमिटी, प्रोमिनेंस, कल्चर,
एडवेंचर, ह्यूमन इंटरेस्ट और इस तरह की जो होती हैं, क्लैश एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी जो होती हैं न्यूज़ वैल्यूज़ होती हैं जो कि जिसके बारे में पता होना चाहिए एक सब एडिटर को। आगे आ जाए डिसाइसिव पावर, डिसीजन मेकिंग पावर। एक सब एडिटर को डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास होनी चाहिए और ऑन द स्पॉट उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये वाली खसूसियत बड़ी ही अहम समझी जाती है सब एडिटर में, क्योंकि उसको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने पड़ते हैं। उसको पोस्टपोन करने की गुंजाइश नहीं होती कि ये वाला डिसीजन मैं शाम को ले लूँगा, ये वाला डिसीजन कल ले लूंगा, परसों ले लूंगा, चौथ ले लूंगा। उसको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने पड़ते हैं और क्योंकि उसके काम की नोयत कुछ इस तरह की होती है और डिसीजन भी इस तरह के लेने पड़ते हैं जो कि बेहतर हों, जो कि अच्छे हों। तो ये डिसीजन मेकिंग पावर भी एक बड़ी ही अहम खसूसियत है जो कि एक सब एडिटर को अच्छा बनाती हैं या एक अच्छे सब एडिटर में होनी चाहिए या होती है। तो ये डिसीजन मेकिंग पावर। आगे आ जाए स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी। एक अच्छे एडिटर में जो होता है ये वाली खसूसियत भी होती है कि वो और मुख्तलिफ किस्म के, एक जो सब एडिटर होता है वो माशरे के अंदर रहते हुए उसको मुख्तलिफ किस्म की जो फील्ड्स हैं उसके साथ उसका वास्ता पड़ता है। मिसाल के तौर पर सोसाइटी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी फील्ड्स हैं, उसकी उसने खबरें छापनी होती हैं। तो उन फील्ड्स की जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होती है, जो टर्म्स उसमें यूज़ की जाती हैं, उसके बारे में उसको हो न होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर फैशन को उसने देखना होता है, एंटरटेनमेंट को, स्पोर्ट्स को देखना होता है, इकोनॉमिक्स को देखना होता है, कल्चर को देखना होता है, सोशल साइंसेस को देखना होता है। तो इन तमाम में जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं, स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, उसके बारे में उसको हो न होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर सोशल साइंसेज की एक ब्रांच है जेंडर। जेंडर में एक टर्म यूज़ की जाती है, बड़ी ही फेमस टर्म है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो उसको पता होना चाहिए कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है। ऐसे ही आ जाएं आप इकोनॉमिक्स की तरफ, तो इकोनॉमिक्स में सरप्लस, स्टॉक एक्सचेंज, इसके बारे में उसको पता होना चाहिए कि ये कौन सी टेक्निक्स हैं। मिसाल का स्पोर्ट्स की तरफ आ जाएं तो आप LBW, क्रिकेट में एक बंदा, एक प्लेयर LBW के साथ आउट हुआ है तो उसको पता होना चाहिए कि LBW स्टैंड्स फॉर, ठीक है, किस तरह आउट वो हुआ है। उसके बाद आ जाए एक बड़ी ही अहम खसूसियत है जो कि है अवेयरनेस ऑफ टेक्निक्स। एक जो सब एडिटर होता है उसको टेक्निक्स का पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्निक्स ट्रेंडिंग के ऊपर है या किस मवाद को, किस कंटेंट को किस टेक्निक्स में मैंने शाया करना है। तो इसके बारे में उसको पता होना चाहिए। एक बड़ी ही मशहूर प्रिंट मीडिया में टेक्निक्स यूज़ की जाती है, यूजली आमतौर पर वो बहुत ज़्यादा फेमस है और वही यूज़ होती है इन्वर्टेड पिरामिड। तो वो यूज़ होती है तो उसको उसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट है और किस कंटेंट को किस टेक्निक्स में, किस फॉर्म में मैंने इसको शाया करना है। एंड पर बड़ी ही अहम जो है वो टेक्निक्स जो यूज़ की जाती है और खसूसियत है, बड़ी ही अहम खसूसियत है और साथ टेक्निक्स भी है अखबार को एक अच्छा बनाने के लिए, वो है हो नो ऑफ प्रूफ रीडिंग। हो नो ऑफ प्रूफ रीडिंग के बारे में भी एक सब एडिटर को पता होना चाहिए और ये बड़ी ही अहम खसूसियत समझी जाती है जो कि सब एडिटर में होनी चाहिए, क्योंकि सब एडिटर ही वो बंदा है जिसके पास से आखिरी दफ़ा न्यूज़पेपर की कॉपी जो पब्लिश होनी है वो उसके हाथों से गुजरती है और अगर कोई गलती अनचेक्ड रह जाए, रिमेन अनचेक्ड रह जाए, तो वो गलती उसी तरह पब्लिश हो जाती है। तो फिर उस गलती का खुमियाजा, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया, सब एडिटर को भुगतना पड़ता है उस न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ता है जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो न्यूज़पेपर शाया हुआ है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, खसूसियात हैं जो कि एक सब एडिटर में होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दी हैं, जो कि एक एडिटर सब एडिटर को अच्छा एडिटर बना देती हैं और ये होनी चाहिए सब एडिटर के अंदर। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में रोल क्या होता है सब एडिटर का, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। आज की वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं।